आगे बढ़ेंगे। कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 78, पेज नंबर 77 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 78 की। पेज नंबर 78 पे पहला क्वेश्चन है, आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है और तथा क्षेत्रफल 16 है। आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको दे दिया है। ठीक है, परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 20 इकाई। ठीक है, और क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, तो 16 वर्ग इकाई। ठीक है, इसका पहले तो हम क्या करते हैं, देखो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो परिमाप निकाल लेंगे, ठीक, और फिर निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो परिमाप कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, जो बॉक्स दिया उनकी भुजाओं को गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो परिमाप तो हो जाएगा 20 इकाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 16, और क्षेत्रफल के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ग इकाई। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ये मत भूलिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। अब परिमाप 16 इकाई, क्षेत्रफल क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है। आकृति बी के लिए हमको सही विकल्प की पहचान करनी है। परिमाप कितना है, 16, और क्षेत्रफल 20 है। तो यहाँ पे परिमाप 20 है और क्षेत्रफल 16 है। ठीक है, थोड़ा अलग है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। परिमाप 18, तो 18 तो आया ही नहीं हमारे। परिमाप 20 और क्षेत्रफल 16 है, तो देखो 20 और 16, तो हमारा सही विकल्प का आंसर हो जाएगा 100। तो आंसर इसका हो जाएगा 100। आगे आपको दिया है, नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। सबसे बड़ा आयत बनाना है, तो देखो ऊपर तो बॉक्स धीरे धीरे मतलब अगर ऊपर जाते हैं तो कम होते जाते हैं, मतलब नीचे ही सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो आप यहाँ से ले लेंगे ये, ठीक है, ये पूरी लाइन, और ये बना देंगे आयत। नाम दे देंगे ए बी सी और डी। तो यहाँ लिख देंगे आयत ए बी सी डी का ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है। गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो कितना लिख देंगे, 30 है ना। और जो है मात्रक तो हमको लगा देना है वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि उसने कोई दिया नहीं है। क्लियर, इसमें भी बना देंगे। इसमें सबसे बड़ा आयत कैसे बन जाएगा, देखो यही बन जाएगा आपके, सबसे ज़्यादा आपको बॉक्स यही नज़र आ रहे हैं जो सीधे सीधे आयत का एक रूप है। ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। नाम दे देंगे ए बी सी और डी। कितना आया, 28 वर्ग इकाई। ठीक है, क्या लिख देंगे, 28 वर्ग इकाई। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसे रुमाल के चारों ओर लेस लगवानी है, तो बताइए उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी। देखो जो सेम है उसके पास एक रुमाल है और उसकी एक भुजा की जो है लंबाई 25 देती है, ये रुमाल की जो है आकृति बता रखी है। ठीक है, लेस लगानी है चारों तरफ। तो देखो ये आपको दिख रहा हो तो सीधा सीधा वर्ग है ना, क्योंकि इसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर है। ठीक, अब एक भुजा की लंबाई आपको दे दी है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी 25 और ये भी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे चारों ओर लेस लगवानी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम के वापस यहाँ पहुँचते हैं, तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है और वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्ग है और ये वर्ग की एक भुजा है, ऐसी ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। ठीक, अब परिमाप निकालने का सूत्र मैंने बताया था कि सभी भुजाओं को जोड़ देना है। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हो रही है, 4 भुजा। तो यही आपका सूत्र भी है, 4 गुणित भुजा। ठीक है, परिमाप निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, 4 गुणित भुजा। और अगर आपको डीप में समझना है तो ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था, मतलब जिस वीडियो में पेज नंबर 76 समझाए गए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम बोल देंगे यहाँ पे कि जो रुमाल है वो किसके आकार का है, तो ये रुमाल है आपके वर्ग। तो यहाँ पे चूंकि करके हम लिख देंगे रुमाल बराबर क्या लिख देंगे, वर्ग। मतलब रुमाल बराबर वर्ग, और वर्ग को भी नाम दे देंगे ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी।
इससे क्या होगा, तो इससे सीधा सीधा हम वर्ग की फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्ग की भुजा। सबसे पहले तो हमको क्या दी हुई है, वर्ग की भुजा, और कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिया है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम के हिसाब से सोल्व करना समझा रहा हूँ मैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है, डायरेक्ट तो आप 25 गुणा 4 100 कर सके बता सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे बता के आना है ताकि पूरे नंबर मिले। ऐसे क्वेश्चन 3 और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रुमाल बराबर वर्ग ABCD, वर्ग की भुजा आपको दे दी है, तो हम निकाल लेंगे वर्ग का परिमाप। क्या निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है। इसके आगे की स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप नीचे करते जाइएगा आपकी कॉपी में। तो 4 गुणित भुजा कितनी दी हुई है आपको, 25, और जब 25 का 100 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जो 100 सेंटीमीटर परिमाप आया है वही आपकी लेस की लंबाई है, तो अतः उसे 100 सेंटीमीटर लंबी, आगे लिखेंगे आप, लेस की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ से आगे आप क्या लिख देंगे, अतः उसे 100 सेंटीमीटर लंबी लेस की आवश्यकता होगी। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है, यही हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सोनू के पापा ने एक आयत के आकार का, है ना, खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई, ठीक है। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो अब बात आ गई यहाँ पे आयत की, ठीक है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कैसे बनेगा समझ लो। यहाँ पे जैसे ये आपके आयत है, ये आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई, ठीक। ये आयत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ठीक। तो ये जितनी लंबाई है उतनी ये भी होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है, ठीक है। तो ये चौड़ाई हो जाएगी। अब आयत के परिमाप का क्षेत्रफल क्या है, तो आयत का जो परिमाप होता है ना, जैसे हम इसमें भी चारों भुजाओं को जोड़ते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और लंबाई तो हो जाएगी 2 लंबाई, ठीक, प्लस चौड़ाई और चौड़ाई हो जाएगी 2 चौड़ाई, तो चार सबको जोड़ देना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 2 दोनों में आ रहा है। अब दोनों में 2 आ रहा है तो हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा लंबाई प्लस क्या बच जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। मतलब 2 कॉमन का मतलब होता है 2 यहाँ दोनों से हट गया, तो क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। या आप सीधा सीधा सूत्र याद रखना चाहें तो परिमाप का सूत्र आयत के लिए होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके लिए हमको लंबाई दे दी है, परिमाप दे दिया है, तो चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे समझ लो। यहाँ पे आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़, मतलब कि जो आयत के आकार का खेत है उसके चारों तरफ आपको इस टाइप से उसको तार लगाने हैं, ठीक है। अब यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है, खेत की लंबाई कितनी दे दी है आपको, 80 मीटर, तो आपको चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि करके आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है आपको, तो ये दिया है 240 मीटर, और लंबाई आपको दे दी है, तो लंबाई आप लेते हैं, लंबाई बराबर कितनी दी है, 80 मीटर, तथा और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, तो हम लिख देंगे चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप, ठीक है। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आयताकार को आ करके बिंदी लगा दी, आप पूरा लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र है। आप चाहे तो सूत्र याद कर लीजिए। परिमाप आपको दिया है 240, तो यहाँ पे लिख देंगे 240, फिर 2 गुणित लंबाई आपको दी है 80, तो 80 लिख देंगे, प्लस चौड़ाई तो आपको निकालनी है, ठीक है। तो 240 ये गुणे में है, तो ये आपके बटे में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो बराबर किस तरफ गुणे में होता है वो सामने वाले के भाग में जाता है, मतलब बटे में चला जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 80 प्लस चौड़ाई, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब जगह आपके बचे नहीं है तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पेज पे करवा रहा हूँ ये वाली स्टेप से आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है। तो देखो यहाँ पे 120 बराबर 80 प्लस चौड़ाई आपको निकालनी है चौड़ाई, तो 80 को उठा के आप उस तरफ भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बस चौड़ाई की ज़रूरत है, तो 80 उधर चला जाएगा। तो 120, और जब 80 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। काय का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, ये जो है थोड़ा सा मिटा दीजिए आप नीचे वाला चिन्ह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 120, ये 80 उस तरफ गया तो माइनस का, बराबर में हो जाएगा चौड़ाई। तो 120 माइनस 80 करेंगे तो 40 बराबर चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे चौड़ाई बराबर 40, और जो है काय में मीटर में था तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इनको जो है इन सवालों को आप कॉपी में करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो आप कॉपी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इसके बाद हमको ये वाला जो पेज का सॉल्यूशन है वो भी देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे, इसके बाद उस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।